क्योंकि अब देखो समय बहुत कम है। मैंने ये हिसाब निकाला है कि एक दिन में 5 या 7 साल का वर्णन करूं तो कहीं जाके गाड़ी पूरी होगी। और अभी देख ये रहा हूं कि केवल 2 वर्ष का वर्णन हुआ है। 2 और 3, संवत 2002 और 3। अभी देखो मैं सुनाता हूं। एक दिन बहुत सुंदर घटना घटी, बहुत ही सुंदर। जेठ सुदी पूनम का दिन था और ब्रह्मचारी हरि भाई नदी घूमने गए। एक दिन पहले, पूनम के एक दिन पहले 13-14 के दिन घूमने गए। तो वहां पर एक बहुत सुंदर जंगल, आम के वृक्ष, बगीचा, बहुत सुंदर। तो जाने क्या हरि भाई को लगा बड़ी सुंदर जगह है, तो गुरुदेव को पसंद आई। सो आकर के 14 के दिन बताया कि साहेब आज हम घूमने गए थे और ऐसी ऐसी जगह है। तो गुरुदेव को ऐसा प्रमोद आया, अच्छा इतनी बढ़िया जगह है, ठीक है कल चलेंगे, कल चलेंगे। अभी पूरा सोनगढ़ जंगल की यात्रा करने के लिए चल दिया। शॉर्ट में सुना रहा हूं, वो तो लंबी नहीं कर रहा हूं। सब के सब भक्ति करते हुए जंगल में गए और गुरुदेव को जंगल देखते से इतना पसंद आया, फिर वही मुनिराजों की याद आ गई उन्हें, मुनियों की याद। इसी समय हिम्मत भाई जी बहुत क्या बोलें आपको। हिम्मत भाई जी का भी इतना बताता हूं सबको, सुनना ध्यान से। विश्व में सबसे कठिन संस्कृत है तो अमृतचंद्राचार्य देव की, सबसे कठिन संस्कृत, जिसमें प्रवचन सार जी तो आप हिंदी पढ़ के भी 10 बार में समझ लो तो बहुत शाबाश। हिंदी हो, संस्कृत की तो क्या बात करें। लेकिन ये हिम्मत भाई जी हैं जिन्होंने इसकी टीका गुजराती में करी और उस समय गुजराती अनुवाद चल रहा था। तो बस गुरुदेव बैठ गए, सो उन्होंने वो पहली गाथा सुनाई, ट्रांसलेशन प्रवचन सार जी की। ए रीत प्रणमी सिद्ध जिनबर वृषभ मुनि ने फरी चारित्र अंगीकृत करो अभिलाष जो दुख मुक्तिनी। समझ में नहीं आया? अब क्या करें, अब कल सुनाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। गुरुदेव श्री तो ये गाथा सुनते से ही इसका सीधा सीधा अर्थ तो इतना है सरल कि इस प्रकार से पंच परमेष्ठियों को प्रणाम करके फरी माने बार बार सिद्ध भगवान और मुनीश्वरों को, अरहंत भगवान को प्रणाम करके, हे जगत के जीवो, यदि तुम्हें दुखों से मुक्त होना हो, यदि दुखों से छूटना हो तो मुनि दीक्षा अंगीकृत करो, चारित्र अंगीकृत करो। हे जगत के जीवो, चारित्र अंगीकार करो यदि तुम्हें दुखों से छूटना हो। तो ये गाथा सुनते से प्रमोद चढ़ गया। इतने में ही बहन श्री ने अपूर्व अवसर सुनाना शुरू कर दिया। सभी लोग अपूर्व अवसर गाने लगे। अभी 7 कड़ी तक तो गुरुदेव श्री बिल्कुल चुपचाप बैठे सुनते रहे, 7 स्ट्रेंजर तक तो। और 8वीं कड़ी तक गुरुदेव खुद, 8वीं से लेकर के पूरा अपूर्व अवसर गुरुदेव ने गवाया, पूरा। 8वीं कड़ी कौन सी है? क्या? बहुपसर्ग कर्ता के प्रति भी क्रोध नहीं। ऐसा अब गुरुदेव श्री को इतना उछले। अब देखो मैं सच कहता हूं, मुनिराजों की कितनी भक्ति आई होगी जो बहुपसर्ग कर्ता के प्रति क्रोध नहीं, यहां से गवाना शुरू किया पूरा। जो पद श्री सर्वज्ञ ने देखा ज्ञान में, ऐसे पूरा बुलवाया। इसके बाद बहन श्री ने भक्ति कराई। जंगल बसाब्यू रे जोगिए, जंगल में मुनिराज बसते हैं। कहां बस रहे हैं? जंगल बसाब्यू रे जोगिए, तजी तन डानी आस जी। तन की आशा छोड़कर शेर आओ तो आओ, ऐसा भजन सुनाया। बात ना गमे रे आबिस्वनी, बात ना गमे रे
आप 20 बनी। गुजराती तो समझ गए होंगे, हिंदी वाले भले ही ना समझे होंगे कि हमें इस जगत की बात रुचती नहीं है, हैं? बात ना गमे रे आ 20 बनी, आठें पहोरे उदास जी। धन्य दिगंबर मुनिराज जो आठों पहर उदास हैं। इस तरह से जोरदार भक्ति हुई। और रास्ते में लौटते समय जब लौटने लगे तो दीक्षा कल्याणक की भक्ति करते हुए आए। अब यहां तक तो बहुत बढ़िया हुआ। अभी हुआ क्या कि मंदिर में आकर फिर भक्ति हुई। मंदिर में तो बेंसरी अच्छी इंटेलिजेंट फटाफट भक्ति लिखी और बोलवाई, तीर्थ धाम श्री स्वर्णपुरी मां सहसा बन बहु सोए छे। सहसा बन मां भक्त वृंदों मां सदगुरुदेव बहु सोए छे। ऐसे ऐसे भक्ति बनाई कि भक्त वृंदों के समूह के बीच में गुरुदेव श्री बहुत शोभायमान हो रहे हैं। कहां? सहसा वन में। ऐसी भक्ति कराई। आप बता सकते हो उस दिन गुरुदेव श्री को कैसा लगा? जंगल गए, मुनिराजों की भक्ति करी और वापस लौट के आए तो गुरुदेव को कैसा लगा? जैसे ही शाम की चर्चा शुरू हुई, शाम की चर्चा, अरे आज पुण्य का उदय कहां आया, आज तो दुर्भाग्य हमारा। अच्छा है कि बुरा है? आज अच्छा है कि बुरा हुआ? आज गुरुदेव कहे, अरे रे आज तो बहुत बुरा दिन है। धन्य तो वे हैं जो जंगल जाके लौटे ही नहीं, हम तो कायर हैं जो लौट के आ गए। ये उस दिन की चर्चा की शुरुआत ऐसे हुई। अरे इसमें आज इसमें हर्ष की क्या बात है? ऐसे गुरुदेव के आमा हर्ष नहीं शू बात है। अरे महाभाग्य तो वे हैं जो जंगल जावे नहीं लौटे ही नहीं। अरे रे हम तो कायर हैं जो लौट के आ गए। ऐसा बोले गुरुदेव से। देखो अपन सब तो सोच रहे होंगे खूब धूमधाम हुई होगी, भक्ति हुई होगी, आनंद आया होगा, तो गुरुदेव खूब प्रसन्न हुए होंगे। गुरुदेव ऐसा बोले। इस तरह से